जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। भाई और बहनों, आपके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी को नमन करता हूँ और रामेश्वरम धाम में आपका स्वागत है। विशेष रूप से जो नए बंधु इस यात्रा में जुड़े हैं उनका विशेष स्वागत है। रामेश्वरम में हम राम जी के चरण चिन्हों से अंकित भूमि का दर्शन करेंगे और फिर पुल बनाकर लंका की ओर बढ़ेंगे। आइए, लेकिन पुल बनाने से पहले, गाने से पहले सीताराम जी का हम उनसे शक्ति तो प्राप्त करें, और शक्ति मिलेगी उनका गुणगान करने से। आइए, आप भी गाइए, गाइए ना। राम नाम जपते रहो, करो पवन सुत ध्यान, जीवन को मिल जाएगा सुख वैभव कल्याण। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो प्यार। यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन का है सुख सार। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो प्यार। यही जीवन का है सुख सार, यही जीवन का है सुख सार। करो कुछ ऐसे प्यारे काम, करो कुछ ऐसे प्यारे काम, तुम्हारे घर में बसे श्री राम, तुम्हारे घर में बसे श्री राम। भवन में फैले हरि की ज्योति, भवन में फैले हरि की ज्योति। जिंदगी हो जाए सुख धाम, जिंदगी हो जाए सुख धाम। राम में रमो सहित घर बार, राम में रमो सहित घर बार। राम से जी भर कर लो प्यार, राम से जी भर कर लो प्यार। जय सिया राम। वानर भालू सेना के साथ पूरे उत्साह में हम सभी राम जी के साथ भाव रूप में लंका अभियान पर हैं। विगत अंक में हमने देव दुर्लभ तीर्थों का दर्शन किया। आज के अंक में भी एक से बढ़कर एक तीर्थों के दर्शन हमें होंगे। सबसे पहले हम इन तीर्थों की एक झलक नैनों में बसा लें। अब हम सबसे पहले
तमिलनाडु के देवी पट्टनम में अवस्थित नवग्रह तालाब के दर्शन के लिए चलेंगे। विगत अंक में हमने तापनाशन विनायक मंदिर में विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी की पूजा की थी। एक बार फिर हम विनायक को प्रणाम कर लें। रामनाथपुरम जिले के उप्पूर में तापनाशन विनायक मंदिर से निकलकर हम वलामपुर देवी पट्टनम ईस्ट कोस्ट रोड होते हुए लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा के बाद सागर तट पर अवस्थित नवग्रह तालाब तीर्थ पहुंचते हैं। लीजिए, आपके नैनों के समक्ष है सागर और यहाँ तट पर अवस्थित है नवग्रह तालाब। राम जी ने यहाँ युद्ध में सफलता के लिए नवग्रहों की उपासना की। इसके अलावा उन्होंने एक और विशेष अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान विष्णु चक्र का पूजन था। विष्णु चक्र के पूजन से उन्हें यह वरदान मिला कि सागर पार करते समय लहरें किसी को भी परेशान नहीं करेंगी। इसी तरह आज भी ये परंपरा बनी हुई है। कारोबार के चलते या अपनी यात्रा सकुशल पूरा करने के लिए यहाँ से जो नौकाएं निकलती हैं, जलयान निकलते हैं, उनके स्वामी यहाँ आकर विष्णु चक्र का पूजन करते हैं, नवग्रह की उपासना करते हैं। धन्य है भारतवर्ष। आपके नयनों के समक्ष उपस्थित हैं नवग्रह तालाब में विभिन्न देव, पूजन कर लें। मन में कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ चुन्नी बांध लें। तट पर बाहर ही अवस्थित है चुन्नी बांधने का यह स्थल। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यहाँ आकर विशेष पूजन और अनुष्ठान कर लीजिएगा। भाव में ही भगवान बसते हैं। यदि आपने भाव रूपी पूजा पूरे मन से की है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आइए यहाँ पूजन कर हम आगे की यात्रा पर निकल चलें। नवग्रह तालाब में पूजन अर्चन के बाद हम तमिलनाडु के देवी पट्टनम से पुलागुंदी, मदकोत्तन, त्रिप्पलानी मार्ग होते हुए ईस्ट कोस्ट रोड पर लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सागर के निकट अवस्थित एक और पावन तीर्थ दर्भ शयनम के निकट पहुंचते हैं। आप भी दर्शन कीजिए दर्भ शयनम मंदिर के। मंदिर में प्रवेश तो हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ की कथा जान लें। हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में राम जी ने विभीषण जी की सलाह पर 3 दिनों तक सागर की उपासना की थी। वाल्मीकि रामायण सहित सभी राम ग्रंथों में इसका उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। राम जी पूछते हैं, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विध तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सोखक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहीं, सकल भालु कपिधार।
ये कथा हम आप सभी जानते हैं, लेकिन राम जी ने किस स्थान पर दर्भ यानी कुश का आसन बिछाकर सागर से 3 दिनों तक प्रार्थना की थी, इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। दर्भ शयनम वही तीर्थ है जहां राम जी ने कुश का आसन बनाकर 3 दिनों तक सागर से प्रार्थना की थी। सादर नमन कीजिए इस मंदिर को और आइए अब हम इसमें अंदर के दृश्यों का अवलोकन करें। दर्भ शयनम मंदिर को आदि रामेश्वर भी कहा जाता है। लोक आस्था के अनुसार राम जी ने यहीं शिवलिंग की स्थापना की थी और प्राचीन काल में यह क्षेत्र रामेश्वर धाम के रूप में प्रचलित था। बाद में जगत प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर का निर्माण हुआ और वहां रामेश्वरम धाम के रूप में पूजन का क्रम बन गया। वास्तविकता क्या है ये तो राम जी जाने। हम तो अपने प्रभु की स्मृति में सभी मंदिरों को सत्य मानते हैं। सभी कथा जो उनका गुण गाते हैं उनको पुण्यदायी मानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कई स्थलों पर मंदिर निर्माण अलग अलग कालखंड में हुए। अब प्रभु की कृपा किस मंदिर पर किस रूप में होगी ये तो वही जाने। हम तो बस शीश नवाएंगे, अपने प्रभु की पूजा करेंगे और मंदिर प्रांगण में घूमकर अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आइए यहाँ पूजन उपासना कर हम आगे की यात्रा पर बढ़ चलें। अब हम छेदुकरई तीर्थ के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। तमिल भाषा में छेद सेतु का अपभ्रंश है और करई का अर्थ है कोना। दर्भ शयनम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है यह पावन तीर्थ। सागर तट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जल के अंदर प्राचीन सेतु अवशेष के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जल लगभग 10-11 फुट गहरा है। नीचे उतरकर सेतु अवशेष के दर्शन हम कर सकते हैं। प्राचीन पावन सेतु का स्पर्श और दर्शन कई जन्मों के पुण्य से ही संभव है। भाव रूप में आप अभी इस पल दर्शन कर लें। प्रभु की कृपा हुई तो आप भी यहाँ पहुँचकर सेतु का स्पर्श कर पाएंगे। जय श्री राम। क्या आनंद है। हम समुद्र के किनारे भगवान श्री राम के उस स्थल पर पहुँचे जहाँ से नल ने पुल बनाना शुरू किया था। बंधुओं, इस स्थल का नाम छेदुकरई है। छेदु सेतु का अपभ्रंश है और करई तमिल शब्द इसका अर्थ होता है कोना। यहाँ मेरे पीछे देखें तो लगभग 3 किलोमीटर दूर सेतु के अवशेष हैं। आप नाव से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अब जाना मना कर दिया है। प्रशासन ने बैन कर दिया भीतर जाना। मुझे सौभाग्य मिला है, मैं पहला व्यक्ति रहा संभवतः कि मैं उन सेतु के अवशेषों पर उतरकर डुबकी लगाकर समुद्र में मैं नीचे गया और उन पत्थरों को प्रणाम करके आया। बंधु, मेरे जीवन का वो बहुत ही रोमांचकारी क्षण था। काश वो अवसर सबको मिल सके। आइए सादर नमन कर हम आगे की यात्रा पर बढ़ चलें। छेदुकरई में त्रेता युगीन राम जी के सेतु अवशेष के दर्शन कर हम वेलुंडी तीर्थ के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। छेदुकरई थिनाई कुलम रघुनाथपुरम तंग चिमंडम मार्ग पर
MDR 717 और NH 49 होते हुए लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर हम वेलुंडी तीर्थ पहुंचते हैं। लोक आस्था के अनुसार राम जी ने वानर सेना के लिए पेयजल की व्यवस्था यहीं की थी। राम जी ने बाण चलाकर मीठे जल का स्रोत प्रकट किया। सागर के निकट होने के कारण इसे चारों तरफ से घेर लिया गया और कुएं के रूप में यह स्रोत लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहा। वर्तमान काल में यह सागर के गर्भ में आ गया है, लेकिन पहले वेलुंडी तीर्थ सूखी जमीन पर एक कुएं के रूप में कई लोगों ने देखा। सागर जल का विस्तार होने पर इसे ऊंचा कर सुरक्षित बना दिया गया है ताकि हम और आप आसानी से इसके दर्शन कर सकें। इस पूरे क्षेत्र में मीठे जल का ये एकमात्र स्रोत है। चारों तरफ कुएं से भी खारा पानी निकलता है, लेकिन यहाँ का जल हमेशा मीठा बना रहता। वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में जल की मिठास और बढ़ जाती है। भाव रूप में आप भी जल से आचमन कर लें, जल का पान कर लें। राम जी के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमारी आज की यात्रा का विश्राम स्थल आ गया है। अगले अंक में हम कुछ और दुर्लभ तीर्थों के दर्शन आपको कराएंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार। इस अंक के राम भक्त परिवार में सम्मिलित हैं श्री अशोक मित्तल, श्री अशोक जी मित्तल जाने माने शिक्षाविद हैं। आप तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सलाहकार हैं। आपने भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सुदीर्घ अवधि तक योगदान दिया है। समाज उत्थान के कार्यों में आपकी गहरी अभिरुचि है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न्यास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हम आपके चहुमुखी विकास और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के चहुमुखी विकास की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। सेतु के अवशेष कहाँ मिले हैं? छेदुकरई, मुत्तुकुड़ा, नवग्रह तालाब। अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो SMS के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल। तीर्थांड धानम में श्री राम ने भगवान शिव की पूजा इनके आदेश से की। सही उत्तर है भगवान अगस्त्य। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका।
देखिए घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन पुनः मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर